हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। और सुबह सुबह का टाइम है, 6 बज चुके थे और मैं आ गई हूँ किचन में। और आप सबको पता ही है कि बच्चों को स्कूल जाना रहता है तो सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है। और मॉर्निंग का आपने व्यू देख ही लिया। तो अभी मैं ना सब्ज़ी काट रही हूँ, गोभी और गाजर और क्या था, मटर। हाँ, ये इसमें मैं थोड़े से ना शायद आलू भी मिक्स करूँगी और गाजर शायद नहीं काटूँगी क्योंकि गाजर की सब्ज़ी मैंने कल बनानी है। और उसमें थोड़े से आलू मिक्स कर लूँगी तो अच्छा रहेगा ना, सब्ज़ी बन जाएगी। तो जहाँ पर मैंने गाजर को कर लिया है सेपरेट और मैं गोभी काट रही हूँ। तो सब्ज़ी मेरी जहाँ पर बन चुकी थी और अभी मैं आपको बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ। अभी बज चुके हैं 7, ठीक है। मैंने आटा वगैरह भी गूँध लिया है और मैं आपको आई हूँ बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाने के लिए। यहाँ पर मेरे फ्लावर लगे हुए हैं और ये देखिए लेवेंडर कलर के फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ये है मैरीगोल्ड। और आप सबको पता ही है मतलब आजकल ना जो पौधों को ना धूप कितनी ज़रूरी है ना। तो मैंने इन तीनों पौधों को एक साथ रख दिया है बाहर ताकि इनको धूप लग जाए, मतलब इनको ना अपने जो मुताबिक धूप मिल जाए। और इन पौधों को मैंने रख दिया था अंदर, इसको छोड़कर बाकी दोनों पौधों को अंदर रख दिया था। वो तो थोड़ा सा मतलब इसका क्या बोलूँ मैं, ख़राब हो चुका था। और उसके बाद मुझे करनी है यूनिफॉर्म प्रेस बच्चों की, जो कि मैंने सोचा था कि मैं सुबह उठ के कर दूँगी। तो जहाँ पर मैं फटाफट से यूनिफॉर्म प्रेस कर लेती हूँ पहले।
मैंने दोनों बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस कर ली है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे अब बनानी है रोटियां, और मैं फटाक से रोटियां बना लूँगी। और मुझे ना टाइम भी हो चुका था, मतलब वो ज़्यादा हो गया था टाइम, क्योंकि आपको पता ही है वीडियो के साथ साथ मतलब करके काम भी अगर जब करनी हो, फिर साथ में वीडियो भी बनानी हो, और ढंग से आपको सही से आपको अगर दिखाना है ना, तो फिर मतलब कैमरे को इधर से उधर करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और आपको पता है कि सुबह तो कितनी भाग दौड़ होती है ना। तो मैंने फटाफट से मतलब अपनी जो बच्चों की टिफ़िन पैक कर दिए हैं जल्दी जल्दी से। उसके बाद मैंने मेरे और हस्बैंड के लिए मैंने चाय बना दी थी। और अब मेरा जो असली मेन मकसद जो शुरू होता है यहाँ पर, ठीक है। और अब तक के लिए हमने अपना जो भी क्या बोलते हैं खाना शाना खा लिया था सब कुछ, और मैंने नहा भी लिया था, ठीक है। तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि फिर ना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। तो आज आप यही देखिए जो मैं आज नया काम करने वाली हूँ। तो चलिए पहले अपना सेटअप तैयार कर लेते हैं इसके लिए। और ये वाला कूलर आपने देखा होगा कि मैंने इसको बांध कर अंदर रख दिया था, और मुझे नहीं पता था कि थोड़े दिनों बाद इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो मैंने इसको टेबल पर रख के बाहर लगा दिया है। और अब मैं ला रही हूँ चावलों के कट्टे, जो कि मैं आपको कल बता रही थी ना कि मैं कैसे करूँगी क्या करूँगी, क्योंकि मुझे सच में नहीं आता, सच में मुझे नहीं आता। और ना ही मैंने ऐसा कभी किया है, और आज मैं पहली बार ये करूँगी। और आप सबको पता ही है कि जब घर की जिम्मेदारी आ जाती है सर पे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पड़ा रहने दे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि पड़ा रहने दे। जब अगले ने दे दिए तो हमें समेटने भी पड़ेंगे और रखने भी पड़ेंगे। और एक बात और बताऊं आपको, जब बहू मतलब नई नई अलग होती है ना, तो चीज़ें जब अलग अलग होती है ना, अलग अलग दी जाती है ना सबको, कि आप रख लो, जा आप कर लो, ये करो वो करो। अगर चीज़ें वहीं पर पड़ी रहें, उठाए ना कोई, मतलब जैसे कि अब मैं चावलों को छांट रही हूँ, मतलब इसमें से जो कचरा है इसको अलग निकालूंगी। तो अगर मैं ना करती ऐसा, तो ससुराल वाले पता क्या बोलते, कैसे क्या करेगी, इसको तो आता ही नहीं है करना। और अगर मैं अब करने लग गई हूँ ना, तो वो पता क्या बोलेंगे, देखो इसको कितनी आग है, यही तो चाहती थी ये। तो मतलब किसी तरह से भी जीने नहीं देंगे ये ससुराल वाले। तो जो भी है जैसा भी है, मुझे अपना काम करना है। और जहाँ पर मैंने बच्चों को दे दिया था, ये खाना खा रहे हैं अपना। और उसके बाद मैं फिर से अपने काम पे लग चुकी हूँ। और बहुत सारे चावलों को मैंने छांट लिए। दो जो कट्टे थे ना, तीन कट्टे थे सारे, तो जो दो कट्टे थे उनको मैंने छांट लिया है। और इनको मैं ना पहले अंदर छोड़ के आती हूँ, रख के आती हूँ। और फिर आपको पता है ये जो चटाई है इस पर स्पेस कम है, तो इसको मैं पहले अंदर रख के आऊँगी। उसके बाद जो तीसरा कट्टा है फिर खोलूँगी और उसको भी छांटूँगी। तो थोड़ा मैंने अंदर छोड़ के आ गई हूँ, और फिर से दूसरी बार आ गई हूँ लेने के लिए। तो देखो दोस्तों, कोई भी काम किसी के बिना नहीं रह जाता कि आप नहीं करके दोगे तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये है कि इस टाइम पर मैं कर रही हूँ, मेरा जैसा भी हो जो भी है जैसा भी है, मुझे फ़र्क पड़ेगा इससे। अगर अच्छा नहीं होगा तो भी मुझे फ़र्क पड़ेगा, अगर अच्छा होगा तो भी मुझे फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पर इस टाइम कोई नुक्स निकालने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई आपके काम में नुक्स निकालता है ना, मतलब कुछ लोगों का कहना है, मैंने सुना है, अगर आपके काम में अगर आपकी सास नुक्स निकालती है या फिर कोई बड़ा आपका नुक्स निकालता है, तो वो अच्छा होता है कि बड़ों का साया ऊपर रहता है। तो यहाँ पर वो वाला मामला नहीं है। यहाँ पर ये है कि कंपटीशन है कि तुम अच्छा नहीं करती, मैं ही अच्छा करती हूँ। और हमेशा से ही ऐसा हुआ है, तुम अच्छा नहीं करती। और उस टाइम क्या होता है ना, जब नई नई बड़ी बहू आती है, तो ना सास के अंदर तब जोर होता है, मतलब ताकत होती है खड़े होने की, है ना। तो जब मतलब फिर क्या होता है, वो पता क्या करती है, फिर बहू के ना, बड़ी बहू के हर काम में नुक्स निकालना, उसकी आदत बन जाती है। और
या फिर मतलब करके दिखाना, ऐसा होता है वैसा होता है ये है वो। और उस काम में ना हस्बैंड भी पूरा पूरा साथ देते हैं अपनी माँ का, कि क्योंकि वो नया नया शादी किया होता है ना। और फिर पता है एक घर में कुंवारा देवर भी है और उन्हीं की चलेगी ना। तो अगर वो जो हस्बैंड होता है ना, अगर वो साथ ना देना अपनी माँ का, तो ये सारे उसको बोलेंगे जोरू के गुलाम, ठीक है। लेकिन जब अपनी बारी आती है ना, जब अपनी बारी आती है तो सास भी मतलब देखो 10 साल बाद की, अगर 10 साल मेरी शादी के 10 साल बाद अगर मेरे देवर की शादी हुई है, तो वो मेरे सास का जो बुढ़ापा है ना, वो मतलब लगभग चरम सीमा पर है। और फिर उसके बाद देवर की भी शादी हो गई है और उसकी भी वाइफ आ चुकी है। तो फिर ना वो चीज़ें मतलब उस पे लागू नहीं होती, क्योंकि फिर बहू चाहे कुछ भी करे, कुछ भी अच्छा करे बुरा करे, उनको अच्छा ही लगता है। और क्योंकि फिर बुढ़ापा है, खुद से अपने से तो होता नहीं है ना। और जो कुंवारा देवर होता है उसकी शादी हो चुकी है, तो वो भी जब अपनी बहू का साथ देता है ना, अपनी पत्नी का साथ देता है ना, तो उसको भी ना उसको फिर वो अपना दिन भूल जाता है कि मैं कभी ऐसा बोलता था, कभी नुक्स निकालता था भाभी के खाने में। जहाँ सास को वो चीज़ें भूल जाती है कि कभी मैं नुक्स निकालती थी, क्यों? क्योंकि तब उस टाइम उनके अंदर ताकत थी, जोर होता था। और अब ताकत ख़त्म तो नुक्स भी ख़त्म। तो ये चीज़ें हैं। तो फिर इस तरह से बड़ी बहू बेचारी जो है वो बुरी बन जाती है और उसका इम्प्रेशन सारी उम्र बुरा ही रहता है। और वो इस तरह से रहती है कि वो उसको कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर भाई मैंने अपने जो चावल थे जैसे तैसे करके मैंने निकाल दिए हैं। और अच्छा है कि मेरे पास कोई नुक्स निकालने वाला नहीं है, ठीक है। अपनी जो सहूलियत के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से जो नुक्स निकालता है ना, अच्छा है वो मेरे पास नहीं है। तो मैं अपना काम करके ये चावल, मुझे इतना पता है कि मेरी ही फैमिली ने खाना है, तो मैं अपने लिए अच्छा ही करूँगी और बुरा नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जितने भी चावल थे उनको मैंने छांट लिया है और अब बस मैं इनको अंदर रख दूँगी। और किस में रख रही हूँ किस में नहीं रख रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और मेरे पास स्टोरेज का नहीं है, स्टोरेज का नहीं है। और अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी पीछे से, तो अभी भी चावल छांटे जा रहे हैं, क्योंकि कल के चावल बहुत सारे, मतलब कल भी छांटे थे पूरे 12 साढ़े 12 बजे से लेकर 4 साढ़े 4 बजे तक पूरे चावल छांटे गए हैं। और आज भी थोड़े बच चुके हैं, तो वो भी छांटे जा रहे हैं आज, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो, ठीक है। पूरी वीडियो में आप लोग देखना कि आवाज़ आती रहेगी, क्योंकि उधर भी चावल छांटे जा रहे हैं। तो मुझे छांटना नहीं था अपना चावल, मतलब छांटना ये कि मुझे जो रहते हैं ना वो चावलों में से जो निकलते हैं बांड, हमारे इधर बांड बोलते हैं उसको डोगरी में, तो मुझे वो नहीं निकालने थे। इसलिए नहीं निकालने थे क्योंकि मुझे अपने चावलों को ना कम नहीं करना था, मुझे ये पूरा साल करना है अपना चावल। और मैं साथ में ही उसको जब भी मुझे बनाना रहेगा, वैसे भी अभी मुझे ये बनाना नहीं है, अभी मुझे इसे स्टोर करके रखना है। और जो नए नए चावल आए होते हैं ना खेतों से, उनको ना खाया भी नहीं जाता, अच्छे नहीं बनते, तो मैं इनको स्टोर करके रख दूँगी। और जब तक मेरा पिछला चावल चल रहा है तब तक मैं इसको नहीं खाऊंगी। और जैसे ही मेरा चावल तब तक तो मेरा ये वाला चावल पुराना भी हो जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ ये बासमती के चावल हैं और मैंने अपने चावलों को छांट लिया है। मतलब छांटना और कलाने में फ़र्क होता है, जो डोगरे लोग समझते हैं। तो मैंने उनको छांट लिया है, तो इन्होंने कलाए थे तो मैंने छांटे हैं। आपको मैं अभी तो बताती मुझे हूँ सिर्फ कि मैंने अपने छांटने ही थे, चावल मुझे कलाने नहीं किस थे। में रखे हैं भाई। तो यहाँ आइडिया तो पर मैं आपको आपको लग ही बता दूँ, चुका ये होगा जो इतने दिख रहा है सारे ना, कपड़ों का ढेर देख के। ये जो कपड़े हैं ना मैंने इस बॉक्स में से निकाले हैं और चावल मैंने इसमें रखे हैं, इसमें रखे हैं, ठीक है। तो इन कपड़ों का क्या करना है वो भी मैं सोचती हूँ कि वैसे भी ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं, ना इनको पहनना है ना इनको कुछ भी, मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मुझे ना इनको छांट के इनमें से जो अच्छे अच्छे हैं उनको मुझे रखना है और बाकी वाले मुझे डिस्कार्ड करने हैं। तो इसको तो मैं अभी कल ही करूँगी, आज नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 4:30 बजे के करीब। और मुझे बनानी है चाय, और चाय बनाकर मुझे फिर खाना भी बनाना है और 5 बजे बच्चों को ट्यूशन भी भेजना है। तो मुझे बहुत सारा काम है अभी। तो जो मेरी आज की वीडियो जो थी वो यहीं तक थी।
और मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। और आपको मेरे जो चावल भुनने का वो तरीका कैसा लगा ये भी बताना। वैसे मैक्सिमम लोग ऐसे करते ही हैं, ठीक है। मुझे ऐसे ऐसे करना नहीं आता, ऐसे ऐसे करना नहीं आता तो इसलिए मैंने जितना मेरे से हुआ, जितना जो भी हुआ मैंने कर लिया, ठीक है। समझ जाना आप लोग, ठीक है, खाने ही हैं। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर करना, बाय बाय।